प्रीवियस ईयर पार्ट 4 जो कि हम लोग का चल रहा है वही एसएससी का। पिछले क्लास में हम लोग टोटल 33 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज हम लोग 34 नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलिए, कल तो सारा क्वेश्चन मेंस का ही था, आज प्री का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को ऑलरेडी दो क्वेश्चन ऐसा हम लोग देख चुके हैं। 34 में दो क्वेश्चन हम लोग का ऐसा आ चुका था। क्या बोला है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 34 बोला कि जब दो संख्या तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, 50% और 75% कम है, तो दूसरी संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए ताकि पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो हम ऐसा क्वेश्चन के लिए, आप लोग ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या बताए थे ये कि हम दो संख्या का कंपैरिजन किसी एक संख्या से करें, यानी तीसरी संख्या कौन है आपका? ये सी। पहली संख्या कौन है? ए। और दूसरी संख्या कौन है? बी। यानी किसी दो संख्या का कंपैरिजन किसी एक संख्या से करें तो तीसरी संख्या को हम लोग क्या माने थे? 100% मान लिए थे। 100% मान लिए थे। तो क्या बोला है कि पहली संख्या 50% कम है तीसरी संख्या से, यानी पहली संख्या कितना परसेंट कम है? 50% कम है। तो 100 था तीसरी, तो पहली कितना होगा? 50% कम होगा, तो 50% हो जाएगा। और दूसरी संख्या हम लोग का कितना कम है? 75% कम है। दूसरी संख्या कितना परसेंट कम है? 75%। यानी ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 75 कम, तो कितना होगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या आ गया हम लोग का 50 और दूसरी संख्या आ गया कितना? 25, और जबकि तीसरी संख्या क्या है हम लोग का? 100। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए, दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए तो पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 25। और कभी भी किसी बढ़ाया जाता है कहां से? कम से ही बढ़ाया जाता है। तो डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 25 इंटू 100 यानी 25 से 25 खत्म हो जाएगा। यानी राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? 100%। यानी दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 100% बढ़ाना पड़ेगा। यानी कौन ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 100%। यानी दूसरी संख्या को हम लोग कितना परसेंट बढ़ाएंगे? तो 100% बढ़ाएंगे। तो किसके बराबर? दूसरी संख्या को अगर 100% बढ़ा देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा? पहली संख्या के बराबर हो जाएगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 34। ये सीजीएल मेंस 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 भी आपका ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है, सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। सीपीए 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला है? टोटल क्लास कितने हैं? 5 क्लास है, यानी 5 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन है। पहले सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं? कितने स्टूडेंट है? 25 गो। पहले सेक्शन में कितने हैं? 25 गो। दूसरी सेक्शन में कितना है? 30 गो। तीसरी सेक्शन में कितना है आपका? 40 गो। और तीसरी सेक्शन में, चौथे सेक्शन में कितना है? 45 गो। और पांचवें सेक्शन में कितना है? 60 गो है। देखिए ये सब कटे तो काट दीजिए, सब कटेगा 5 से उड़ा दीजिए। ये 5 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा? 5 से 9 बार में कटेगा, ये 12 बार में कटेगा। सबको आप ऐड कर दीजिए। सबको जब ऐड करेगा तो 5 6 11, 11 और 8 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा? 28 और 12 कितना हो जाएगा हम लोग का? 40। यानी टोटल कितना हो गया? 40 हो गया। टोटल कितना हो गया? 40। तो बोला है क्या क्वेश्चन कि पहले सेक्शन में 20%, दूसरे सेक्शन में 30%, दूसरे सेक्शन में 30% और तीसरे सेक्शन में 35% और चौथे सेक्शन में 40% और पांचवें सेक्शन में 100% क्या होते हैं? पास होते हैं। तो पूरा क्लास कितने परसेंट पास होते हैं? तो हम लोग का क्या करना है? कुछ नहीं, पहले सेक्शन में 20% दिया है, दूसरे सेक्शन में 30% दिया है, ठीक है, दूसरे सेक्शन में 30% दिया है, दूसरे सेक्शन में कितना दिया? 30, और तीसरे सेक्शन में कितना दिया है? 35, तीसरे सेक्शन में 35, और चौथे सेक्शन में कितना दिया है? 40, और पांचवें सेक्शन में कितना दिया है? 100%। अब पूछा है कि ओवरऑल कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं?
कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए हैं। या तो हम यहाँ x मान के सॉल्व कर लें, या तो हम x मान के सॉल्व कर लें, या किसी एक से कंपैरिजन कर लें, या किसी एक से कंपैरिजन कर लें। दोनों तरीका मान के हम लोग कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि x से मान लें या 20, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सबके पास 40 के पास 20-20 है। अगर 20-20 ऐसा है, ऑप्शन दिखे ना, ऑप्शन सब 60-70 के नियर, 50 से ऊपर ही दिख रहा है, 50 से ऊपर ही सब दिख रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि मान लेते हैं कि इसका सबका एवरेज खर्चा कितना है, 50, एवरेज खर्चा कितना है 50, यानी 50% है। अब कंपेरिजन करिए, ये 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, तो 30 कम है, 50 से 30 कम है, 50 से 30 कम है। ये 50 से कितना कम है, 20 कम है। ये 50 से कितना कम है, 35 कम है। ये 50 से कितना कम है, 10 कम है। ये 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है। अब देखिए कितने लोग के पास कमी है, तो 5 लोग के पास कमी है, 30 पांचे 150 का कमी हो जाएगा। ये 6 लोग के पास 20-20 का कमी है, यानी 120 का कमी हो जाएगा। ये 8 लोग के पास 15 का कमी है, तो 120 का कमी हो जाएगा। ठीक है, ये 10 का कमी है 9 लोग के पास, तो 90 का कमी हो जाएगा। ये ज्यादा कितना हो जाएगा, तो 50 ज्यादा है तो 12 लोग के पास, यानी 600 ज्यादा हो जाएगा। सबको कम वाले को एक साथ में जोड़ लीजिए, एक साथ में जोड़ते हैं तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, 240। 240 और 90, 240 और 90 को अगर जोड़ दे तो 240 में 60 जोड़ दीजिए, 300, 300, 330, 330, 330 में 100 जोड़े तो 430, यानी 480, यानी 480 कमी है लेकिन 600 ज्यादा है। तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 120 का, यानी 120 ज्यादा है। 120 ये कितने लोगों में बटेगा, 120 कितने लोगों में बटेगा, तो 40 लोग में बचेगा। 120 रुपया एक्स्ट्रा है, 120 रुपया कितने लोग में बटेगा, 40 लोग में। तो पर हेड कितना मिल जाएगा, 3, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 53। कितना आंसर आ जाएगा, 53, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए हम लोग एज्यूम करके बना दिया आंसर, क्योंकि एज्यूम कहते हैं सारा आंसर 50 प्लस है, तो हम एज्यूम कर लेंगे सबके पास 50-50 है। अब 50 के स्थान पर कुछ भी मानते तो आंसर क्या आता, मेरा सेम ही आता। 50 के स्थान पर कुछ भी मानते हैं तो इसका हम लोग का आंसर क्या आता, सेम ही आता। तो एज्यूम कर लिए 50, तो देख लिए किसका कितना, किसके पास कितना कितना का कमी है। तो ये हम लोग का ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो एज्यूम करके इसमें कोई एक्स मानने का जरूरत नहीं है, विदाउट एक्स हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए मन करे किसी को नहीं समझ में आया होगा तो एक्स मान के भी, तो एक्स मान के भी बता ही देते। देखिए एक्स मान के वो माने ही थे एक्स तो टोटल इसको देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, टोटल आपका ये मल्टीप्लाई करिए तो 5 × 100, 5 × 20, 100% हो जाएगा। ये हो गया 180%। ये 35 आठे, यानी 35 आठे कितना हो जाएगा, तो 35 चौका कर दीजिए, 35 चौका कितना होता है, 35 चौका 140, 140 × 2, यानी कि 140 × 2 हो जाएगा। 135 आठ 35 140 × 2, यानी कि 280, 280% हो गया। अब ये 360 हो जाएगा। अब ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब बराबर कितना है, 40x, बराबर कितना है, 40x। सबको अगर 40 से 40 x है तो सबको अगर जोड़ देते हैं हम लोग, तो सबको जोड़ दीजिए, 1200 और 300, 1500 ऐसे जोड़ते हैं, 300, 1500 और 200 हो जाएगा हम लोग का 1700, 1700, 1800, 1900, यानी ये जोड़ लिए सारा को। अब ये 1200 तो खत्म हो गया, 60 बचा, यानी कि हम लोग 60 और ये 80, 60 और 80 140, 140 और 80 हो जाएगा हम लोग का कितना, 140, 140 और 80 कितना हो जाएगा हम लोग का, इसको 60 दे दीजिए तो 200, यानी 220, 220 और टोटल आया था हम लोग का कितना, 1200, 300, 1500, 1700, 1700, 1800, 1900, 1900 और 220, 1900 और 220 कितना आ जाएगा, 2120, 2120, 2120 को किससे डिवाइड कर देंगे, 40 से, तो 40 से ये 0 से खत्म, 4 पांचे कितना आ गया, 4 पांचे कितना आ गया, 20, अचरतियां 12, यानी कितना परसेंट, 53%। यहां से भी आप 53% आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, आप कोई नंबर एज्यूम करके भी बना सकते हैं, कोई भी नंबर मान लीजिए, 50 मान लीजिए, 40 मान लीजिए, 20 भी लेकर चलते हैं तो आंसर सेम ही आ जाता। चलिए तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 36।
36 नंबर क्या ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, बोला है क्या कि x का 49%, x का कितना परसेंट, ये भी सीपीओ 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। x का 49%, x का 49% बराबर है y। क्वेश्चन हम लोग से पूछा है y का 50 का y परसेंट, 50 का y परसेंट। तो हम बोले थे, क्या बोले थे, कैसा क्वेश्चन है तो इस रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों साइड में 50% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो गया। दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50% से, यानी कि y का 50%, y का 50%, y का 50%। तब इसी का वैल्यू सॉल्व करना है। तो x ये दिया 49%, अब 50% का मतलब होता है 1/2। इसको लिख सकते हैं y परसेंट ऑफ 50, y परसेंट ऑफ 50 लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करिए, यानी x का 24.5%, y का 50% के क्या होगा, बराबर होगा, y का 50 के बराबर। कोई ऑप्शन दिया होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये सब भी 2-3 वो क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग किए थे। 2-3 क्वेश्चन हम लोग का कर चुके हैं ऑलरेडी। जिस रूप में कन्वर्ट क्या पूछा है ये देख लीजिए, क्या दिया है, यानी y के साथ 50 दिया है या परसेंट दिया है। तो हम दोनों साइड में क्या करेंगे, 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड में क्या करेंगे, 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड में क्या करेंगे, 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं 37 पर। 37 तो बहुत आसान, 37 तो बहुत आसान। 37 क्या बोला, ये भी सीपीओ 2020 यानी सीपीओ का क्वेश्चन है। यानी 7,000 रुपया था, 7,000 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 12,000 रुपया हो गया। तो दोनों जीरो से जीरो खत्म, तीनों से, यानी 7 बढ़ के कितना, 7 बढ़ के 12 हो गया, यानी कितना बड़ा, 5। कितने से बड़ा, 7 से, इंटू 100, यानी कि 1/7 हम बता चुके हैं कितना होता है, 14.2/7%, 14.2/7%, 14.2/7, 1/7 कितना होगा, यानी कि 14.2/7 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। 5 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर, 14×5=70, 14×5=70, 5 दूनी 10%, यानी एक यहां से निकल जाएगा, नहीं 71 होल 3/7%, यानी 71 होल 3/7%। कोई ऑप्शन दिया होगा, यानी 71 होल 3/7%, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हम लोग का राइट हो जाएगा। देखिए कितना सेकंड का क्वेश्चन है, खाली फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए। तो फ्रैक्शन अगर जिसका क्लियर है परसेंटेज में, वो सब क्लियर। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग कौन से क्वेश्चन नंबर, ये कितना था 37। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 पर आते हैं। 38 देखिएगा, 38 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी आसान है। ये भी हम लोग का क्वेश्चन क्या है, आसानी क्वेश्चन। 38 भी आसानी है। 38 क्या दिया है, देख लीजिए। 38 बोला है क्या कि 81,000 रुपया था, ये बढ़ के कितना हो गया, 9,000 रुपया हो गया। 9,000 हो गया, तो जीरो से जीरो खत्म करिए, 9 से कट करिएगा, 9 से कट करिएगा तो ये कितने बार में कटेगा, 9 बार में। ये 10 बार में कटेगा, यानी कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। कितने से बढ़ा, 9। 1/9 कितना होता है, 11 होल 1/9%, 11 होल 1/9%। कोई ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन सी, 11 होल 1/9%, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 11 होल 1/9, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आया समझ में, ऑप्शन सी, क्लियर, ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 भी देखें किसका, सीपीओ का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन। चलिए, ये रिपीट भी किया है किसी किसी एग्जाम में, सेम क्वेश्चन रिपीट भी किया है, ऐसा कंसेप्ट पर भी रिपीट किया है। चले, क्या बोला है, 110 को x% कम करने पर प्राप्त संख्या 50 को x% बढ़ाने पर ये दोनों रिजल्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है, बराबर मिलता है। जब बोला क्या कि 110 का x% कम करे और 50 का x% बढ़ाए तो दोनों बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 650 का x%, 650 का x% और 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंट अधिक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, x को सॉल्व कर लेते हैं। पहले x को निकालते हैं, x क्या होगा, देखिएगा 110 में अब परसेंटेज में होगा कोई भी तो 100% ही होगा, यानी 100% से x% कम किए हैं, यानी 100% से x% कम किए हैं, तो 100% से x% कम किए। ठीक है, अब अगर हम 50 का x% बढ़ाए, यानी 100% था, फिर x% क्या कर दिए, बढ़ा दिए,
ये दोनों रिजल्ट जो मिलता है, दोनों क्वेश्चन में बोला है कि दोनों बराबर है, तो दोनों क्या मिलता है, बराबर मिलता है। तो इसको सॉल्व करिए, यानी 100 प्लस एक्स, ये आ जाएगा 100 माइनस का एक्स बराबर आ जाएगा 11/5। अब यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं। जब कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेगा तो बड़ा कौन है 100, छोटा कौन है x, नीचे छोटा आ जाएगा। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा, ऊपर जोड़ दिया है तो जोड़ना है, तो 11 और 5 16 हो जाएगा। 11 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी अब ये कटेगा 100 बाई x, कट करिए तो कितना आया 8/3, 8/3। इसको कट करिए 4 से, ये 2 बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा, 4 से 25 बार में कटेगा। ये कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में कटेगा। यानी कि हम लोग का x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 से 25 बार में, ये 8 और 6, ये 3 और 2, हाँ ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 4 से 2 बार में, ये 25 या 75, यानी x बराबर कितना आ गया 25, सॉरी 25 या 75, 25 या 75, 75/2, यानी x का वैल्यू कितना आया 75/2, x का वैल्यू कितना आया 75/2, x का वैल्यू कितना आया हम लोग का 75/2 आया है, x का वैल्यू कितना आ गया 75/2। अब यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है उसको देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो x का वैल्यू आया 75/2। हम लोग का अगला स्लाइड लेके बताते हैं। x का वैल्यू आया कितना, x बराबर 75/2 आया, 75/2, 75/2 आया x का वैल्यू। चलिए 75/2। अगले x का वैल्यू कितना आया था हम लोग का सॉल्व किया तो 75/2 आया, x का वैल्यू 75/2। क्वेश्चन क्या बोला है, यानी 75/2% किसका, 180 का, और रेशियो लिख लेते हैं क्योंकि निकलना है, यानी x 75/2 प्लस 20%, ठीक है, किसका, ये तो 650 है, सॉरी 650 का, यहाँ तो 650 है, यहाँ 650 है, यहाँ 650 है, 650 का x%, 180 के x प्लस 2, तो x का वैल्यू यहाँ रख दे, का कितना है 180। अब यहां से सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्व करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज तो उड़ गया। अब इसको जोड़ते हैं तो देखिए ये 75/2 है, 650 है, इंटू इसको जोड़ दीजिए तो 20, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 40 और 75, तो 40 को 25 दे दीजिए 100, यानी 115, 115/2 इंटू कितना आ जाएगा 180, यानी 2 से 2 तो खत्म हो गया, 2 से 2, 0 से 0 भी खत्म हो गया। अगर 5 से कट करे तो ये 13 बार में कटेगा, 5 से कट करे तो 23 बार में कटेगा, ठीक है, और 18 से कट करे तो ये 4 बार में कटेगा, 18 चौके 72, यानी 13 चौके 52, 13 चौके 52, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 23। अब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है क्या कि, यानी क्वेश्चन हम लोग का दिया 600, देखिए ना क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, 650, यानी 650 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितना अधिक है, कितना क्या है, कितना अधिक है, किससे, एक 650 का, यानी कितना अधिक है, तो देख लीजिए कितना अधिक है, तो अगर 27 जोड़ेंगे तो 50, यानी 29 अधिक है, 29 अधिक, कोई भी अधिक होता है, किससे अधिक होता है, तो कम से ही अधिक होता है, 23 इंटू 100। अब इसको परसेंटेज में तोड़िएगा तो 100% प्लस ही आंसर आएगा। तो अगर एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं तो देखिएगा, यानी इसको लिखे तो 1 होल 6/23, 1 होल 23 बटा कितना आ गया इंटू 100, यानी ये 100% तो आ गया, 100% हम लोग का आंसर आ गया, यानी 100% प्लस ही आंसर होगा, यानी यहां से 2 ऑप्शन तो मेरा चल गए। अब बचा 154 और ये इतना, यानी कि अब सोचिए कि अगर हम 100%, तो अगर हम 23 का निकालते हैं 10%, तो 23 का 10% कितना होगा 2.3, हमको लाना है 6 लाना है, तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 लाना है तो 30%, यानी 6 लाना है तो 6 मल्टीप्लाई कर 23 कितना हो जाएगा 69, 23 कितना लाना हो जाएगा 69, यानी कि हम लोग का लगभग, यानी कि इसी के करीब में मिलेगा, नियरेस्ट में पूछा भी है तो 154 तो आने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 136, यानी 136, 154 होगा तो सोचिए ना, दिमाग से लगाइए, इसका आधा जुटना चाहिए और इसका आधा और होना चाहिए ना, यानी डबल, 1.5 गुना होना चाहिए, 1.5 गुना है कम, 1.5 गुना से तो कम ही है ना, तो यानी कितना हो जाएगा हम लोग 136%, 136%। मेन काटने का कला भी आपको आना चाहिए पेपर में, नहीं तो बैठ जाएगा बनाने तो इसको काटते काटते रह जाएंगे,
ठीक है, तो अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है देख लीजिए, ये भी सेम है क्वेश्चन, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन, ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आखिरी लाइन पढ़ते हैं, आखिरी लाइन को देखते हैं पूछा क्या, पूछा क्या है देखिएगा, पूछा है क्या, पूछा है ये कि बोला है क्या कि एक संख्या का 15 होल यानी कितना 15 होल 1/2% कितना होगा, 15 होल 1/2% कितना होगा, तो 15 दूनी 30 है, 31, 31/2%। यानी अब देखिए जो भी संख्या होगा मेरा 31 से कटेगा, 31 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। 31 से कटने वाला कौन है, उधर पढ़ना ही नहीं है, उधर पढ़ना ही नहीं है, 31 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। यानी कितना हो जाएगा मेरा 3100, कितना हो जाएगा मेरा 3100, कितना हुआ 3100। अब बनाने का मन करता बना लीजिए, बनाने का मन करता 38% और 22%, दोनों का अंतर दिया, अंतर कितना दिया है 38%, 22%, 16%, 16% का वैल्यू कितना दे दिया क्वेश्चन में 3200, 3200, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, 16 दूनी 32, तो हम लोग का 31/2% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 31 बाई 2, 2 से 2 खत्म, 100 बार में, यानी आंसर कितना आया 3100। अब ऑप्शन बाई ऑप्शन भी देखे थे तो कितना आया था 3100 ही आया था, तो ऐसे ही उड़ा सकते हैं हम लोग। आखिरी लाइन पढ़े, एक लाइन में आंसर उड़ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 पर, क्वेश्चन नंबर 41 पर, हाँ ये भी सीपीओ का ही, आज सीपीओ का ही क्वेश्चन आ रहा है, कल मेंस का आ रहा था, सीपीओ का ही क्वेश्चन, सीपीओ 41 क्या बोला है, क्या बोला है देख लीजिए, क्वेश्चन ये भी आसान है, इसका 25% प्लस 1260 का 35%, 1260 का 35% प्लस अभी और प्लस है 180 का 27%, यानी सॉरी 1800 का 27%, 1800 का 27%, यह बराबर है किसके 1002 प्लस एक्स के, तो एक्स का वैल्यू पूछा है, एक्स का मान किसके किसके बीच में है, तो पहले तो एक्स का मान निकाले, इसका 25% यानी 1/4 यानी कितना आया 100, इसका निकालना 35%, तो इसका 10% निकालिए, 10% निकालेगा तो 126 का 3 गुना कर दीजिए 30% आ जाएगा, यानी कि 360, 360 प्लस कितना 18, यानी 378 प्लस में 5% चाहिए तो 126 का आधा कर दीजिए, 126 का आधा कितना हो 63, तो जोड़िए इसमें कितना आ गया 11 का 1, 13 1 14 का 4 और 4 एकम 4 यानी 441, 35% आ गया, 27% निकालना है, तो 27% निकाल लीजिए, 27% हटा दीजिए, यानी 18 इंटू 27 मल्टीप्लाई करिए, 18 इंटू 27, 18 का टेबल पढ़ लीजिए, 18 का टेबल अगर पढ़िएगा तो ये 100 आ गया हम लोग का, ठीक है, ये 441 है, 441 है, प्लस 18 का टेबल पर 18 7 126 कैरी 12, 18 दूनी 36 और 12, 18 दूनी 36 और 12 48, ठीक है। अब जोड़िए, यानी कितना था हम लोग का 1000, कितना क्वेश्चन में था सॉरी 1020 प्लस एक्स, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए ऐसे 400 400 800 एक 900, 900 आ गया 40 और 80 120, यानी कि 120 जोड़ देंगे 900 में तो कितना आ जाएगा हम लोग का 120 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 900 में 120 जोड़ देंगे तो हम लोग का 1020, 1020 और 7 1027, 1027 यानी कि 1027। अब यहां जाके 1020 घटेगा तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 7, तो x का वैल्यू 7 किसके किसके बीच में है देख लीजिए, x का वैल्यू 7 किसके किसके बीच में है, तो किसके किसके बीच में होगा देख लीजिए, किसके किसके बीच में मिलेगा, तो 6 और 10 के बीच में मिलेगा, x का वैल्यू 7 किसके किसके बीच में मिलेगा, तो 6 और 10 के बीच में मिलेगा, तो यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, किसके बीच में मिलेगा 7, x का वैल्यू कितना आया 7, यानी किसके किसके बीच में मिलेगा, ऑप्शन बी के बीच में मिलेगा इन 41। क्लियर हुआ, देख कितना आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, ये आसान क्वेश्चन, ठीक है। अब आइए देखिए फिर सेम क्वेश्चन रिपीट करके, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना के आ रहे हैं, सेम क्वेश्चन ऐसा बना के आए हैं, सेम एक क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसको भी। 42 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ये ऐसा ही था, यानी 110 में x% कम करना है, तो x% कम कर दीजिए, अब फिर आगे क्या बोला है 50 को x% बढ़ाना है, यानी 50 में बढ़ा दीजिए x%, ये परसेंट है,
ठीक है। तो बढ़ाने के बाद ये दोनों बराबर प्राप्त होता है, बढ़ाने के बाद ये क्या रिजल्ट बराबर इक्वल हो जाता है। तो आगे जो पूछेगा देख लेंगे, पहले इसको तो देख लीजिए। यानी कि यही आ जाएगा 100 प्लस एक्स, ये कितना आया 100 माइनस एक्स बराबर कितना आएगा 11/5। वैसा ही था, ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा, ऊपर में बड़ा तो जोड़िए यानी कि 16, नीचे में छोटा तो घटाइए, यानी फिर तो वही आया लगभग। ठीक है, फिर तो हम लोग का वही मिला 5 और 11, 5 और 11, 5 और 11 ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 16, घटाएंगे तो कितना आ गया ये आ गया। तो यहाँ से कट कर लीजिए, यहाँ से कट कर ठीक देखिए 50 11, 50 11 ठीक है। ये हम लोग का आ जाएगा 16, जोड़ते हैं तो 16 आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ गया, घटाते हैं तो 11 में से 6, हाँ ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो 8 8 अब बटा कितना 3, इसको कट करिए 4 से 25 25, ये 4 से 2 यानी 25 दूनी 50, 25 या 75, ये भी वही है 75, यानी x बराबर कितना है 75/2, 75/2। एक्स का वैल्यू यहाँ से भी वही है 75/2। तो आगे क्या बोला है 650 का x%, 650 का x% और 780 के x माइनस 10 से कितना परसेंट क्या है, कितना परसेंट अधिक है। तो x का वैल्यू कितना आया, यहाँ भी वही आया, x का वैल्यू यहाँ भी कितना आया 75/2 आया, x का वैल्यू कितना आया 75/2। तो आगे जो क्वेश्चन बोला है देखते हैं उसको। क्वेश्चन क्या बोला है 650 का 650 का 650 का बोला है, ये 650 का बोला है 75/2%, ठीक है। और बोला 780 का 780 का x माइनस यानी 75/2 माइनस का 10%, ठीक है। परसेंट से परसेंट खत्म, यानी कि 650 इंटू 75/2, ये 780 इंटू ये कर दीजिए 20, यानी आ जाएगा 55/2। 2 से 2 पहले उड़ा दीजिए, 0 से 0 खत्म। अब 13 से कट करिएगा तो 13 से ये 5 बार में कट होगा, 13 से ये कितने बार में कट होगा हम लोग का 6 का 78, 6 बार में, ठीक है। और 5 से कट करेंगे तो ये 15 बार में कट होगा, 5 से ये कट करिएगा तो 5 से कट करिए तो 11 बार में कट होगा। अब 11 बार में, 11 बार में तो मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो 15 5 75, 11 छका कितना हो गया 66, 11 छका 66। इसको 3 से भी कट कर सकते हैं, 3 से कट करिए तो 25 या 75 आई, 3 से कट होगा तो कितना आ गया 22। अब देख रहे बोला है क्या कि 650, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है 650, 650 का x%, 650 का x%, x माइनस 10% से कितने परसेंट क्या है, कितने परसेंट अधिक है। तो देख लीजिए कितना अधिक है, कितना अधिक है 3 अधिक है, किससे अधिक है 22 से, इंटू 100, यानी कि अगर हम अब दिमाग में ऐसे सोचिए कैसे हम लोग इसको कट करें कि आसानी से कट हो जाए। दिमाग में अगर सोचते हैं तो 10%, अगर 10% सोचते हैं तो 2.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.2। अगर 20% देखे हम लोग तो 3 ही हम लोग का रिजल्ट चाहिए, तो 10% तो ये आ गया। अब कमी है देखिए कितने का, कमी है कितने का 0.8 का, तो 0.8 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से, और डिवाइड किससे होगा तो 22 से, तो ये आ जाएगा ऊपर में 10%, ठीक है। आप प्लस 80 अब बाई कितना आया 22। अब सोचिए कि ये 22 चौका, 22 चौका तो 22 चौका 88 होता है, यानी 22 तिया ही जाएगा, यानी 22 तिया अप्रोक्स पूछा है, यानी कि 22 चौका ले जाते हैं तो 88, यानी लगभग आंसर किसके करीब हो जाएगा 14 के करीब हो जाएगा, यानी लगभग आंसर किसके करीब हो जाएगा 14 के, यानी 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13 पॉइंट यानी 65 जो भी है 6578 जो भी है तो किसके करीब आ जाएगा, नियरेस्ट पूछा है तो किसके करीब होगा 14 का, यानी ऑप्शन बी मेरा क्या है राइट ऑप्शन है। आया समझ में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये 42 हुआ। 43 अब देखिए 43 इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही दिया, अच्छा इसे भी कोई दिक्कत बता देते। देखिए बोला कि अंश और हर यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि कोई भी फ्रैक्शन ऊपर वाला क्या होता है देखिएगा, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर ये अपने आप में 100% होगा, ये भी अपने आप में कितना परसेंट होगा 100% होगा। बोला है क्या कि अंश को 60% बढ़ा दिया जाए और हर को 40% बढ़ा दिया जाए तो रिजल्ट मेरा कितना प्राप्त होता है 16/63, रिजल्ट मेरा कितना प्राप्त होता है 16/63 प्राप्त होता है। तो बोला है क्या कि नया भिन्न क्या होगा, ये पुराना वाला भिन्न पूछना चाहिए क्या होगा, यदि भिन्न के अंश में, क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है लेकिन ऐसे यही बोलना चाहता होगा
कि अंश को देखिए, अंश और हर, ये मेरा कितना परसेंट बढ़ा दे, 60%। 100 था, 60 बढ़ा दिए तो 160% हो गया। ठीक है, अब ये भी नीचे वाला भी 100 था, 40 बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 140% हो जाएगा। ये बढ़ने के बाद रिजल्ट मेरा कितना प्राप्त होता है, 16/63 प्राप्त होता है। 16/63। अब देखिएगा तो 0 से 0 खत्म, 16 से 16 भी खत्म। अब ये चल जाएगा 14 उधर, यानी x/y कितना आ गया, 14 बाई 63। 7 से कट करते हैं तो 2 बार में, 7 से कट करेंगे तो 9 बार में, यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 2/9। 2/9 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हम लोग का कौन सा, 2/9 है। समझ में, देखिए कितना आसान। ये अपने आप में अंश भी 100%, हर भी अपने आप में कितना परसेंट, 100%। इसको 60% बढ़ाए तो 160 हो गया। इसको 60% अगर बढ़ाए तो ये कितना हो गया आपका, 60 हो गया। इसको बढ़ाए तो ये कितना हो गया हम लोग का, 60 हो गया, 160। इसको 40 बढ़ाए तो ये कितना हो गया, 140। तो 0 से 0 खत्म किया, 16 से 16 खत्म हुआ, 14 इधर आया। अब 7 से पड़ेगा तो 7 का टेबल 2 बार में और ये 9 बार में, ये 2/9। यानी हम लोग का जो पहले प्रारंभिक फ्रैक्शन था कितना था, 2/9, बढ़ के कितना हो गया था, इतना हो गया था। चलिए अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। हाँ देख, 44 नंबर क्वेश्चन बोला y का, यानी कि एक्स जेड जेड ऐसा ऑप्शन दिया। पहले देख लेते हैं क्या क्या पूछा है, उसके हिसाब से करेंगे। अब ये दिया है कि y का x% बराबर है 150, ठीक है, इज 150, ठीक है। y का x%, अब आगे क्या दिया है, यानी y% z इज इतना, आगे भी दिया है, आगे लाइन दिया है y% ऑफ z बराबर इज 300, ये दिया है। तो क्वेश्चन क्या हम लोग से बोला है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन क्या होगा, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पूछा है, एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन पूछा है, एक्स एंड जेड के बीच में, यानी वाई को एलिमिनेट करना है, वाई को एलिमिनेट करना है, यानी किसके किसके बीच में रिलेशन पूछा है, यानी एक्स एंड जेड के बीच में संबंध निकालना है, तो वाई को हटाना है, वाई को हटाना है। तो वाई को जब हटाइएगा तो वाई बराबर आप लिख सकते हैं क्या, y बराबर आप लिख सकते हैं क्या, यानी कि पहले अगर यहां से हम लिखे तो परसेंटेज को हटाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आपको, y यानी x/100 बराबर है 50, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50 × 100 बाई x। तो y बराबर यहाँ लिख दीजिए, यानी y बराबर लिख दीजिएगा क्या, 50 50 50 50 इंटू 100 अब परसेंट है, ठीक है। अब बाई एक्स, ये तो y का मान होगा, परसेंट है तो बाई 100 करिएगा, इंटू क्या है, जेड है, बराबर कितना है, 300, ठीक है। अब देखिए 100 से 100 तो खत्म हो गया, ये 100 से 100 क्या हो गया, खत्म हो गया, ये 100 से 100 हम लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या हम लोग का, 100 से 100 खत्म हो गया, तो परसेंट दिया ही है, 100 से 100 हम लोग का खत्म हो गया। तो इसको अगर कट करें तो ये 6 बार में कट होगा, ये 100 खत्म परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो आगे इसके बीच में रिलेशन, एक्स एंड जेड के बीच में रिलेशन हम लोग को बताना है। तो ये 6 आधा तो होगा नहीं, आधा तो होगा नहीं, गड़बड़ आइए। यहाँ 150 है, यहाँ 150 है, यहाँ 150 है, यहाँ 150 है, गड़बड़ी यही होता है, क्वेश्चन है गड़बड़ी। 150 है तो 150 से इसको कट करें तो 2 बार में कट होगा, 150 से कट करें तो 2 बार में कट हो गया, यानी कि अब 1/x इंटू जेड बराबर है 2, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, 2x, किसी ऑप्शन में होगा जेड बराबर कितना आ जाएगा, 2x, कोई ऑप्शन में है जेड बराबर 2x, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। वहां क्वेश्चन ही गड़बड़ लिख दिए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐ समझ में, ऑप्शन सी। पहले क्या किया, जो जो बोला इसका ये दिया था, फिर यहां से y को एलिमिनेट करना है, क्योंकि रिलेशन पूछा एक्स एंड जेड के बीच में, तो y को हटाना है, y को हटाना है, तो y का वैल्यू यहां से निकाल लिया, ले जाके y का वैल्यू यहां रख दिए, यहां से सब कैलकुलेट किए तो ये आ गया, यानी z बराबर कितना आ गया, 2x आ गया, z बराबर कितना आ गया, 2x आ गया।
z बराबर 2x। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। ये 44, आज 44 क्वेश्चन ही था, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि हम लोग का 11 क्वेश्चन का ही सीरीज चल रहा है, क्योंकि 33 क्वेश्चन पिछले क्लास तक हुआ था, आज हम लोग का 44 तक हो गया। तो आज हम लोग का मैक्सिमम क्वेश्चन सीपीयू का ही क्वेश्चन मिला, अब बहुत छोटा छोटा ही क्वेश्चन मिला, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर सीरीज हम लोग का जो चल रहा है, तो इसको ये जो सीरीज हम लोग का जैसे एसएससी का चल रहा था, अब हम लोग कुछ दिनों में जैसे कि रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया है, जितना अपडेट क्वेश्चन एसएससी का, एसएससी जीडी का, तो स्पेशल क्वेश्चन रेलवे का और जीडी का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल का तो चल ही रहा है, कंबाइंड चल रहा है सब, लेकिन रेलवे के लिए भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर सीरीज, और एसएससी जीडी का भी हम लोग प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो रेलवे में भी हर दिन हर रेलवे का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हर दिन 25-25 क्वेश्चन हम लोग का होगा। जीडी का भी स्टार्ट करेंगे तो 25-25 क्वेश्चन होगा। तो आज यहीं तक हम रहने देते हैं इसको।